वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी ऑफ क्लास 11 पी की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1A, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये स्टेटमेंट्स ना आपको एग्जाम में रीराइट करने होते हैं, बस ये याद रखना। First, the word secretary is derived from the Latin word dash which means confidential writer. तो secretarius, ठीक है, secretary word कहाँ से derive हुआ है? secretarius. Then second, only dash can be appointed as a secretary. तो सिर्फ only an individual हो सकता है appoint as a secretary, ठीक है। Then third, a secretary is a custodian of dash information. तो confidential information मतलब जो confidential एकदम secret होती है उसका custodian होता है secretary. Then fourth, the secretary of a joint stock company should be a member of ICSI. ठीक है, और देखो ये सब वर्ड्स क्या है वो आपको नीचे बड़े क्वेश्चंस में समझ जाएगा, ठीक है, तो उतना स्ट्रेस मत लो एमसीक्यूज में। देन फिफ्थ, डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, ये बाकी कंपनी सेक्रेटरी एंड ऑल ये नए बने हुए, बाकी सबसे ओल्डेस्ट पर्सनल सेक्रेटरी। देन सिक्स, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू डैश द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, मेन इंटरेस्ट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रोटेक्ट करना किसके इंटरेस्ट को, उसके मेंबर्स को, ठीक है। जिसने ओसीएम का पढ़ा हो तो उसको पता ही होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या। एक्चुअली ना एसपी और ओसीएम थोड़ा थोड़ा ऐसे इंटरलिंक है 11th में, ठीक है। देन 7, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईएएस, ठीक है। और 8 आता है डैश मींस करेक्टनेस इन डूइंग अ वर्क, तो एक्यूरेसी, ठीक है। देन आता है बी, मैच द पेयर्स। ए, अमात्या। तो अमात्या क्या आएगा, एशियंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी को ना एशियंट इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में अमात्या बोलते थे, ओके। देन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये आएगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देन सी, पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, ठीक है। पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, ऑफकोर्स कोई बिजी पर्सन जो होते हैं वही। देन लॉयल्टी, ये होता है फेथफुलनेस, ओके। देन ई, फाइनेंशियल ड्यूटीज, तो होता है ये मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देन एफ, सेक्रेटरी, तो ये होता है पेड एम्प्लॉय, ठीक है। देन आता है हमारा सी, राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज व्हिच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। फर्स्ट, द टर्म यूज्ड इन रोमन एम्पायर फॉर अ पर्सन हु वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर, तो स्क्राइबेई, ठीक है। और सेकंड है स्पोर्ट्स क्लब इज एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होते हैं नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। देन थर्ड, अ सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय एन इंडिविजुअल, तो जो इंडिविजुअल होता है सेक्रेटरी जो अपॉइंट करता है वो होता है पर्सनल सेक्रेटरी, ठीक है। देन फोर्थ, द क्वालिटी दैट अ सेक्रेटरी शुड प्रोसेसेस टू फेथफुल टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो लॉयल्टी, ठीक है, वो एकदम लॉयल होना चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। देन फिफ्थ, लैटिन वर्ड फॉर सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरियस। देन सिक्स, द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है आईसीएसआई। सेवेंथ, द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन महाराष्ट्र मस्ट हैव नॉलेज ऑफ दिस एक्ट, तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेशन एक्ट इन 1960। देन एट, एन एसोसिएशन दैट एम्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स, तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिंपल। Then D, state whether the following statements are true or false. First, secretary is responsible for only for typing letters, तो ये होता है false। सेक्रेटरी का और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। सेकंड आता है सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, नहीं, तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है वो ओल्डेस्ट टाइप है, नहीं, तो सेक्रेटरी का ओल्डेस्ट टाइप क्या है, पर्सनल सेक्रेटरी, तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स क्योंकि ये ओल्डेस्ट नहीं है। देन थर्ड, द सेक्रेटरी शुड रिमेन कॉन्फिडेंशियल अबाउट हिज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होता है ट्रू। ऑफ कोर्स जो सेक्रेटरी होता है उसको एकदम कॉन्फिडेंशियल होना पड़ता है, राइट, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता, राइट। देन फोर्थ, अ सेक्रेटरी आल्सो लुक्स आफ्टर रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज, तो ये होता है ट्रू क्योंकि सेक्रेटरी को जो भी बोलो रूटीन की ड्यूटीज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज होती है, वो सब करता है। देन फिफ्थ, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, ट्रू। देन सिक्स, चिटनेस इज अ टर्म यूज्ड इन एशियंट रोमन पीरियड, तो ये होता है फॉल्स। देन सेवेंथ, अ सेक्रेटरी नीड नॉट हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, तो ये तो सबसे बड़ा फॉल्स है क्योंकि सेक्रेटरी को आजकल के जमाने में अगर कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो वो अनपढ़ गवार कहलाएगा, राइट, और वो एज अ सेक्रेटरी पोस्ट में भी कभी नहीं आएगा। देन एट, कल्चरल एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ये भी फॉल्स। देन ई, फाइंड द ऑड वन। सेक्रेटरियल, स्क्राइबेई, आईसीएसआई और चिटनेस, तो ये जो तीनों है ना वो सेक्रेटरी के कुछ कुछ रिलेटेड है और आईसीएसआई अलग है, ठीक है। देन सेकंड, लीडरशिप, आईएएस, टैक्टफुलनेस, तो यहाँ पे ये जो टैक्टफुलनेस और लीडरशिप है वो क्वालिटी है किसकी, सेक्रेटरी की, और आईएएस एक अलग टर्म है, तो ये ऑड वन है, ठीक है। देन एफ, कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन लैटिन लैंग्वेज अ कॉन्फिडेंशियल राइटर वाज कॉल्ड एज सेक्रेटरियस, ठीक है।
देन सेकेंड द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज पर्सनल सेक्रेटरी। देखो ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी कितनी बार आ गया आपको एक्सरसाइज में अभी तक, राइट। देन थर्ड अ कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो देखो जो सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी है वो कहाँ का मेंबर होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। देन जी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। फर्स्ट पर्सनल सेक्रेटरी, तो ये क्या है, अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स, ठीक है। देन सेकंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये होता है आईएएस, ठीक है। और थर्ड है आईसीएसआई, तो ये होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को ये इसका मेंबर होना पड़ता है, राइट, आईसीएसआई। देन फोर्थ स्क्राइबी, तो ये होता है रोमन एम्पायर, ठीक है। अब हम देखेंगे एच, आंसर इन वन सेंटेंसेस। फर्स्ट, हु कैन अपॉइंट अ पर्सनल सेक्रेटरी, तो पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट कर सकता है, कोई भी बिजी इंडिविजुअल। एग्जांपल डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। तो जो भी पर्सनल सेक्रेटरी मतलब क्या, पर्सनल मतलब उनका खुद का सेक्रेटरी, राइट। तो वो तो कोई भी जो ज्यादा बिजी है, जो बिजी इंडिविजुअल्स होते हैं जैसे कि ये लोग, तो वो लोग पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते ही है, स्पेशली एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, राइट। Then second, which company should appoint a full-time company secretary? तो यहाँ पे फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी किस कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए, तो एवरी लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल अदर कंपनीज विथ अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ और मोर शुड अपॉइंट अ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। तो जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ है, उनको कंपल्सन होता है कि उनको फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है। देन थर्ड, A cultural club is an example of which type of organization? तो ये होता है नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन या तो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी लिखो। देन फोर्थ, द नॉलेज ऑफ विच एक्ट इज मस्ट फॉर सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे कौन से एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए सेक्रेटरी को, तो सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। देन आता है हमारा आई, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है हमें उसे राइट करना है, और ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो गलत दी है यहाँ पे, ठीक है, हमें उसे करेक्ट करना है और यहाँ पे लिखना है। तो पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी होती है जो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, तो ये गलत हो गया। पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है, बिजी इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बदले आएगा बिजी इंडिविजुअल्स। देन सेकंड, बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी, तो यहाँ पे देखो उल्टा कर दिया है, ये कंपनी सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी अपॉइंट करती है, राइट, पर बिजी इंडिविजुअल्स पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, तो इसका उल्टा उल्टा कर दिया है, राइट। तो हमें ये गलत दिया है, बिजी इंडिविजुअल्स किसको अपॉइंट करते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी को, सिंपल। देन आता है थर्ड, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, तो नहीं। तो जो आईसीएसआई है उसका किसको मेंबर होना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी को, पर यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बोला है, तो ये होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज। देन फोर्थ, द टर्म फिटनेस वाज यूज्ड इन रोमन एम्पायर, तो एशियंट इंडियन हिस्ट्री में हुआ करता था, रोमन एम्पायर में नहीं, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। फर्स्ट, सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी को हमें टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा द लैटिन वर्ड सेक्रेटम सेक्रेटस व्हिच मींस सीक्रेट्स, ठीक है। तो ये जो दो लैटिन वर्ड्स है उसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट्स होता है। और द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस व्हिच मींस समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो हमें पहले सेक्रेटरी की डेफिनेशन लिखनी है, कौन होता है सेक्रेटरी, हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। और ये हमें वो भी बताना है कि एशियंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को क्या क्या बोलते थे, अमात्या, सचिवा और चिटनेस, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटरियल वर्क, ओके। और थर्ड है द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस अ सेक्रेटरी एज अ पर्सन हुज वर्क इज टू राइट फॉर अदर्स, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स and to transact various other business for another person or for a society, corporation or a public body। तो ये होता है सेक्रेटरी की डेफिनेशन, ठीक है। और सेकेंड टर्म है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। तो ये क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मींस ऑफिसर विथ whom वन एम्प्लॉयर शेयर सीक्रेट और प्राइवेट मैटर ट्रस्टिंग देम नॉट टू रिवील इट टू अदर्स, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कौन होता है, सेक्रेटरी होता है। द सेक्रेटरी इज ट्रस्टेड सर्वेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करती है, तो सारे टाइप के सेक्रेटरी कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होते हैं, पहली बात। तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर्स मतलब उनके एम्प्लॉयर को, जो एम्प्लॉयर उस पर ट्रस्ट कर सके, उसका काम असिस्ट कर सके और किसी को वो रिवील ना करे वो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन, राइट। तो वो होता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। और कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कौन होता है, सेक्रेटरी, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ही इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे और है।
Then being a confidential officer or secretary is closely associated with the top management and also involved in execution of policy decisions. He is not expected to reveal secrets information to others unless required or authorized to do so. ठीक है? Then आता है थर्ड compliance officer. तो compliance officer means क्या होता है? Specialist. He is an employee charged with the responsibility to ensure that company follows external regulations. ठीक है? कंपनी अपने जो एक्सटर्नल रेगुलेशंस है वो बराबर फॉलो कर रही है कि नहीं वो इंश्योर करता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? सेक्रेटरी की. बीइंग compliance officer or secretary is responsible for compliance with legal requirements on behalf of his employer or organization. Then third point is so a secretary has to perform a number of statutory functions such as to file annual returns, maintain the register of members, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिनट्स बुक्स एंड अदर रजिस्टर्स, पे टैक्स टू गवर्नमेंट एक्सेट्रा. तो ये सारे काम होते हैं सेक्रेटरी के. और बीइंग अ कॉम्प्लियंस ऑफिसर मतलब क्या मींस स्पेशलिस्ट. ठीक है, तो सेक्रेटरी ये सारी चीजों में स्पेशलिस्ट होता है. देन टैक्टफुलनेस. तो टैक्टफुलनेस क्या होता है? द टर्म टैक्ट मीन स्किल इन डीलिंग विद पीपल और हैंडलिंग डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है, तो टैक्ट मतलब क्या होता है? कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन को बराबर से हैंडल करना, पीपल को बराबर से हैंडल करना. राइट, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन द राइट मैनर. ठीक है, a secretary must be tactful because he has to face unexpected and difficult situations. तो being a secretary उसको एकदम tactfulness होना चाहिए, मतलब उसको बराबर सारे पीपल्स को हैंडल करना आना चाहिए, डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि वो को कभी भी अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट सिचुएशन फेस कर सकता है. राइट, देन थर्ड पॉइंट है ही नोज द सीक्रेट ऑफ हिज एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन एंड विदाउट डिस्क्लोजिंग देम ही हैज टू कीप अदर्स हैप्पी. राइट, तो मतलब जो भी पीपल या जो भी उनके क्लाइंट्स जो भी हो, तो उनके एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करे बिना सबको खुश रखना वो उसका काम होता है. राइट, और ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, तो बीइंग अ सेक्रेटरी वो एकदम टैक्टफुलनेस होना चाहिए. देन फोर्थ पॉइंट है द सेक्रेटरी शुड नो द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स. राइट, दिस इज पॉसिबल विद द टेक अलोन. मतलब जो टेक जिसके अंदर टेक वाली स्किल होती है ना, वो ही भी सेक्रेटरी बन सकता है, क्योंकि जो आर्ट होता है गेटिंग वर्क डन विदाउट ऑफेंडिंग अदर्स वो इजी नहीं होता. राइट, तो वो सब सेक्रेटरी को हैंडल करना पड़ता है. देन फिफ्थ लॉयल्टी. लॉयल्टी मींस क्या होता है? फेथफुलनेस. तो दिस क्वालिटी इंप्लाइज दैट द सेक्रेटरी मस्ट बी ट्रू एंड फेथफुल टू हिज एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन. राइट, तो जो लॉयल्टी जो होती है वो सेक्रेटरी के अंदर होनी चाहिए. राइट, उसको एकदम ट्रस्ट और फेथफुल होना चाहिए उसके एम्प्लॉयर के लिए. राइट, देन सेकंड पॉइंट है बीइंग अ कॉन्फिडेंट of his employer or organization, a secretary should not disclose matter of secrecy to any one at any cost. ठीक है, तो जो उसको ना एकदम लॉयल होना चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन उसके एम्प्लॉयर के लिए, और किसी को कोई भी मैटर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए. राइट, देन आता है थर्ड पॉइंट बीइंग अ लॉयल पर्सन, अ सेक्रेटरी मस्ट प्रोटेक्ट the interest of his employer or the organization in all possible ways and under all circumstances. ठीक है, he should give priority only to organizational goals. खत्म. आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3. स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन. तो फर्स्ट, Rajiv and Sanjeev have applied for a post of company secretary at Pharma Private Limited. Rajiv has an experience of 10 years as personal secretary. ठीक है, और he later worked as a secretary at Venus Cooperative Bank for 2 years. Okay, और Sanjeev has passed his CS examination and is member of ICSI. So he has no working experience. Rajiv is only a commerce ग्रेजुएट. तो देखो ये हमको ना ये एक केस दिया है. राइट, अब हमको ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको आंसर्स करने हैं. तो हु इज बेटर सूटेड फॉर अबव पोस्ट. देखो राजीव और संजीव दोनों ने अप्लाई किया है कंपनी सेक्रेटरी के लिए. ठीक है, कौन सी कंपनी में? फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. तो दोनों में से कौन ज्यादा सूटेबल है कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए? तो देखो संजीव इज suited for the post as he has passed his CS exam and is a member of ICSI, which is the basic qualification of for a company secretary according to the Companies Act 2013. तो देखो यहाँ पे बोला है ना संजीव ने पास किए CS एग्जामिनेशन और मेंबर है ICSI. राइट, और राजीव के केस में वो नहीं कुछ भी नहीं बोला है. राइट, और उसको बोला है सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट है वो. तो ICSI का मेंबर होना इज कंपलसरी फॉर कंपनी सेक्रेटरी. राइट, तो यहाँ पे संजीव इज मोर सुटेबल. Then B, can Rajiv be selected as a personal assistant for one of director? तो हाँ, तो देखो ये जो फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. राइट, तो उसमें भी डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो भी अंदर पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं. तो देखो कंपनी का सेक्रेटरी तो अलग, पर कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उसको असिस्ट करने के लिए भी पर्सनल सेक्रेटरीज अपॉइंट होते हैं. राइट, तो यहाँ पे बोला है कि जो राजीव है वो पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है क्या डायरेक्टर्स का? तो हाँ, यस, राजीव हैज एक्सपीरियंस ऑफ 10 years एज पर्सनल सेक्रेटरी. तो 10 years का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको. राइट, तो हेंस ही कैन बी एबल टू असिस्ट द डायरेक्टर. सिंपल. देन सी, कैन राजीव बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड? तो नहीं. तो यहाँ पे बोला है कि जो राजीव है वो अपॉइंट हो सकता है क्या सेक्रेटरी के रूप में? कहा फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. राइट, तो यहाँ पे नो.
Pharma India Private Limited is a private company, right? That can appoint a company secretary for its work. तो ये सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी ही अपॉइंट कर सकती है ये कंपनी, राइट? तो यहाँ पे जो राजीव है उसको सिर्फ पर्सनल सेक्रेटरी का एक्सपीरियंस है और वो आईसीएसआई का मेंबर भी नहीं है, राइट? तो वो ये कंपनी उसको अपॉइंट नहीं कर सकती. राजीव हैज एक्सपीरियंस एज अ पर्सनल सेक्रेटरी, सो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू फार्मा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. और यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा, क्योंकि as Rajiv is not the member of ICSI, a company cannot appoint him. बस ये वाला एक पॉइंट ऐड ऑन कर देना, ठीक है? Then second, Harshada has cleared her CS examination and intends to make her career as a secretary at the government department. ठीक है? तो उसने CS examination क्लियर कर ली है और उसको करियर बनाना है सेक्रेटरी. कहाँ पे? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में. तो फर्स्ट, can she apply for a post of secretary at government department? तो no, she cannot apply for post of secretary at government department. क्यों? क्योंकि as she has cleared her civil services examination but she is not in Indian administrative services. ठीक है? तो उसने CS एग्जामिनेशन तो क्लियर कर ली, पर जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS में होनी चाहिए वो मेंबर, तो वो नहीं है, राइट? विच इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी एट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो जो IAS में हो वही सेक्रेटरी बन सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सिंपल. तो ये जो हर्षादा है वो नहीं है, राइट? तो वो नहीं बन सकती. देन बी, कैन शी बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ ABC लिमिटेड? So no, she cannot be appointed as a secretary at ABC Limited. This is because she is not associate member of Institute of Company Secretary of India. तो यहाँ पे भी ये जो कंपनी है ABC Limited, यहाँ पे भी अब वो अपॉइंट नहीं हो सकती एज अ सेक्रेटरी. क्यों? क्योंकि वो भी ICSI की मेंबर नहीं है, राइट? अगर उसको कंपनी में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट होना है तो यहाँ पे ICSI की मेंबर होनी चाहिए, और गवर्नमेंट में अपॉइंट होना है तो IAS की मेंबर होनी चाहिए, सिंपल. और वो दोनों ही नहीं है. यहाँ पे कोई केस में बताया ही नहीं कि वो कौन सी किसकी मेंबर है, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि वो नहीं है, राइट? Then see, as a company secretary, will Harshada be considered as an employee? तो Harshada will not be considered as an employee for a company secretary. She is not associate member of ICSI. ठीक है, सिंपल. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टिंग्विश बिटवीन. तो ये जो भी डिस्टिंग्विश बिटवीन है आपके बुक में एक साथ दिए सारे, ठीक है? तो हम सारे के सारे एक साथ करेंगे, क्योंकि ना वो एग्जाम में कोई भी किसी के साथ भी पूछा जा सकता है. क्योंकि देखो, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का पूछा है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, राइट? और यहाँ पे पूछा है सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, मतलब ये दोनों सेम हो गए और वो सब ऐसे ऐसे, तो सारे लिंक्ड है, तो सारे आपको करने पड़ेंगे. एग्जाम में आपको कोई भी दो पूछे जा सकते, राइट? तो ये रहा डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है? आपके 1 2 3 4 5 टाइप के सेक्रेटरीज के बीच का, ठीक है? ऐसी बात है, हम तीनों साथ में कवर पांचों साथ में कवर करेंगे और आपके नीचे की डिस्टिंग्विश बिटवीन के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट? और यहाँ पे इजी से लर्न करने के लिए शॉर्ट कोड है MLAPQR, ठीक है? MLAPQR, एम से है मीनिंग. तो सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी क्या होता है? पर्सनल सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय प्रोफेशनल और बिजी पर्सन्स टू असिस्ट देम इन देयर वर्क, सिंपल. तो पर्सनल सेक्रेटरी कोई भी जो प्रोफेशनल होते हैं या बिजी पर्सन होते हैं, जो जिसको अपॉइंट करता है पर्सनल सेक्रेटरी, वो होते हैं, राइट? देन सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका सेक्रेटरी क्या होता है? तो सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ पर्सन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्किंग एंड कंडक्ट स्पेशलाइज एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी पहली बात तो सिर्फ सबको असिस्ट करने के लिए और अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं, राइट? तो यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ये वर्किंग एंड कंडक्ट स्पेसिफाइड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो जो भी एक्टिविटीज फिर वो ऑर्गेनाइजेशन करे, ठीक है, वो उसके लिए ही अपॉइंट होता है. देन यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन सच मेंबर फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी. तो देखो, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजिंग कमेटी अपॉइंट होती है, राइट? तो सिर्फ जो सेक्रेटरी है वो मैनेजिंग कमेटी का ही एक मेंबर होता है, राइट? और वो अपॉइंट क्यों होता है? लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, सिंपल. यहाँ पे एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे वर्किंग ऑफ द सोसाइटी, सिंपल. ठीक है? और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो यहाँ पे जो नीचे आपको क्वेश्चन में पूछा है ना, सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी, तो ये सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला ही आएगा, राइट? तो ये क्या होता है? सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अपॉइंटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर लीगल कॉम्प्लियंस, ठीक है? तो सबसे मेन देखो, यहाँ पे सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके मेंबर्स में से ये एक अपॉइंट होता है. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उनकी एक्टिविटीज को देखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है. यहाँ पे पर्सनल इंडिविजुअल्स, बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं. तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट होगा? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए, राइट? सिंपल सी बात है. और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एन ऑफिसर टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ द मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट्स, सिंपल. तो ये मीनिंग थोड़ा सा लर्न कर लो, आपको हर आंसर्स में काम आएगा, राइट?
और देखो ये जो पॉइंटर्स है वो लाइन से लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। हमने जो ये शॉर्टकट बोला है एम से, उसके बाद एल से जो पॉइंट होगा वो लिखोगे आप तो भी चलेगा, इसे कैसे कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम पर्पस लिखेंगे तो ये पी से है, राइट, तो ये आप देख लेना, सिंपल सी बात है। तो देखो पर्पस क्या होता है, ये सारे सेक्रेटरीज का पर्पस क्या होता है मेन, तो पर्सनल सेक्रेटरी का पर्पस क्या होता है, टू असिस्ट द बिजी इंडिविजुअल इन द डे टू डे वर्क, सिंपल सी बात है। तो ये जो बिजी इंडिविजुअल्स है वो पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करके क्या करते हैं, उनसे काम करवाते हैं अपना थोड़ा बहुत, राइट। फिर यहाँ पे क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी का क्या काम होता है, टू असिस्ट इन प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल। और यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी का टू असिस्ट इन सेफ गार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स, तो जो मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के उनको असिस्ट करना और सेफ गार्डिंग करना उनके इंटरेस्ट को, राइट। और यहाँ पे कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टेकिंग डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, राइट। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में उसका रोल होता है, देन टेकिंग डिसीजंस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को असिस्ट करता है। देन यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या करता है, टू असिस्ट इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, डिपार्टमेंट खत्म। देन अपॉइंटमेंट, तो यहाँ पे अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स लाइक डॉक्टर, लॉयर, एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। और यहाँ पे अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, तो यहाँ पे मैनेजिंग कमिटी होती है वो अपॉइंट करती है। और यहाँ पे अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो देखो दोनों में मैनेजिंग कमेटी ही अपॉइंट करेंगे, राइट। बस यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की और यहाँ पे वो एसोसिएशन की, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन की। देन यहाँ पे अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे जो कंपनी में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। देन आता है फोर्थ पॉइंट, लीगल स्टेटस, तो सेक्रेटरी हैज नो लीगल स्टेटस, और यहाँ पे भी द सेक्रेटरी हैज नो लीगल स्टेटस, और यहाँ पे सेक्रेटरी हैज लीगल स्टेटस एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, और यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी पोजेसेस लीगल स्टेटस एज पर कंपनीज एक्ट। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये दो केस में सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, और यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव एक्ट है उसके हिसाब से यहाँ पे लीगल स्टेटस होता है, और यहाँ पे कंपनीज एक्ट के द्वारा वहाँ पे लीगल स्टेटस होता है, और यहाँ पे द सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट एंड हैज अ लीगल स्टेटस, ठीक है, सिंपल। देन यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या लगता है, तो देर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, राइट। तो देखो एज अ डॉक्टर को अगर पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा तो उसके लिए क्वालिफिकेशन अलग होगा, राइट। तो यहाँ पे अलग से प्रिस्क्राइब नहीं किया पर्सनल सेक्रेटरी के केस में, क्योंकि एक्टर को उसके लाइक पर्सनल सेक्रेटरी क्या 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 काम लगेगा उसको, लाइक कोई थोड़ा हेयर्स में असिस्ट कर दे उसको, कि उसको कोई थोड़े पर्सनल काम्स में असिस्ट कर दे, ये करने में वो करने में। और डॉक्टर्स को कैसे पर्सनल सेक्रेटरी लगेंगे, कि उनको मेडिकल चीज का नॉलेज हो, राइट, वरना दूसरा कोई वो डॉक्टर को असिस्ट नहीं कर पाता है, राइट। तो पर्सनल सेक्रेटरी के लिए यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं बताई है, हर केस में अलग अलग क्वालिफिकेशंस लगती है। देन देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी, तो यहाँ पे भी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं है और कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे है पद सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और यहाँ पे द सेक्रेटरी मस्ट बी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। तो ये दो जगह ना है क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे तीनों में कोई क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं यानी प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे वो मत लिखा है ना कि कोई क्वालिफिकेशन नीडेड नहीं है, टेंथ फेल बंदा भी एज अ सेक्रेटरी काम कर सकता है, नहीं। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं की है कोई स्पेसिफिक, ओके। आपको देखो टोटल 10 पॉइंट्स दिए आपको, 10 में से कोई भी 5 से जो भी इजी लगे आप वो लिखो, ठीक है। मैंने जो जो इजी है ना मैंने वही चुन चुन के निकाले आपके लिए। तो रेन्यूमरेशन, ठीक है, द सेक्रेटरी इज सैलरीड पर्सन, राइट, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे द सेक्रेटरी में गेट सैलरी और वर्क ऑन होनोरेरियम, ठीक है। और यहाँ पे द सेक्रेटरी में गेट अ सैलरी और वर्क ऑन होनोरेरियम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में सेम है, और यहाँ पे सैलरीड पर्सन होता है वो, और यहाँ पे द सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट्स अ सैलरी डिटरमाइंड बाय बोर्ड। यहाँ पे जो वो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, राइट, तो जो बोर्ड डिसाइड करती है उस हिसाब से उसको सैलरी मिलती है। और यहाँ पे सेक्रेटरी इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय एंड गेट सैलरी एंड पर्क्स एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। तो ये देखो मैंने 10 में से ना आपको 6 पॉइंट्स बता दिए, आपको जो भी इजी लगे, आपको अगर ये मैंने जो बताया वो इजी ना लगे, इनमें से कोई इजी लगे तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। पर एज पर द ये शॉर्ट कोड MLA PQR, ये शॉर्ट कोड के हिसाब से मैंने जो आपको 6 बताया वो पॉइंट है, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे वो करो, और ये तो बिल्कुल करके ही जाना, राइट। डिस्टिंग्विश बिल्कुल मत छोड़ना, ये एकदम मैथ्स कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होते हैं। देखो तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 लास्ट में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, अ सेक्रेटरी शुड बी कोर्टियस एंड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। तो देखो हमको ना ये स्टेटमेंट होता है, ठीक है, हमें इसे जस्टिफाई करना होता है कि ये बराबर है, राइट। और यहाँ पे जस्टिफाई में ये सेंटेंसेस जो होते हैं वो एकदम करेक्ट होते हैं, बस हमको जस्टिफाई करने पड़ते हैं, राइट। देर आता है उसके हम पॉइंट वाइज जस्टिफाई करेंगे उसको। अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अ सेक्रेटरी शुड possess certain qualities to enable him to fulfill his employers or organizational goals, ठीक है।
कोर्टियस इंप्लाइज पोलाइट बिहेवियर एंड प्लीजिंग मैनर्स एंड काइंडनेस। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, सेक्रेटरी को क्या होना चाहिए, कोर्टियस होना चाहिए और प्लीजिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, राइट। तो बस हमने पॉइंट में उसको एक्सप्लेन किया है कि उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी चाहिए, पर उसके साथ साथ एक क्वालिटीज भी चाहिए, कोई कोई क्वालिटीज भी चाहिए जो जिससे वो अपने एम्प्लॉयर के और ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स अचीव कर सके, राइट। तो यहाँ पे कोर्टियस इंप्लाइज क्या होता है, पोलाइट बिहेवियर, ठीक है। कोर्टियस मतलब पोलाइट बिहेवियर एंड प्लीजिंग मैनर्स एंड काइंडनेस, ठीक है। तो सेक्रेटरी में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। देन सेकंड पॉइंट आता है, द सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द स्टाफ, ठीक है। सेक्रेटरी क्यों हायर होता है, कि अपने नीचे के स्टाफ को वो हैंडल कर सके, राइट। He has to deal with the people of different temperaments and he has to create a positive impression about the employer and the organization। तो देखो कोई भी सपोज कोई भी मीटिंग है या कोई भी पीपल से वो डील कर रहा है, तो सेक्रेटरी ना अपने और जो एम्प्लॉयर की इमेज है, इंप्रेशन है, वो क्रिएट करता है, राइट। हर टाइम जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके जो बॉस होते हैं, वो नहीं जाते मीटिंग में, राइट, उनके सेक्रेटरी जाते हैं। तो सेक्रेटरी का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो अपने एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रेशन पॉजिटिव क्रिएट कर सके। Then third point आता है, the secretary has to deal with the different individuals such as board of directors, employees of organization, shareholders, investors, government authorities, press and many others, ठीक है। Therefore the secretary must possess a very pleasing and impressive and positive personality। देखो सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी को ना बहुत सारे डिफरेंट इंडिविजुअल से डील करना पड़ता है, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, राइट, उनसे बातचीत करनी पड़ती है। देन एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के, और फिर शेयर होल्डर्स से, इन्वेस्टर्स से, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी सेक्रेटरी डील करता है, ठीक है। तो इसलिए इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, ताकि सेक्रेटरी शुड बी कोर्टियस एंड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि ये सारे डिफरेंट इंडिविजुअल से उसको डील करना होता है और उनका पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करना होता है कंपनी का दूसरों के सामने। और जो जो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर्स के काम होते हैं, उन्हें हैंडल करना होता है, उन्हें कंप्लीट करना होता है। तो इसलिए अगर सेक्रेटरी के पास ये सारे नहीं हुए, प्लीजिंग पर्सनालिटी नहीं हुई, इंप्रेसिव नहीं हुआ, वो पॉजिटिव नहीं हुआ वो, तो क्या होगा, पूरी कंपनी की इमेज खराब होगी, राइट। इसलिए द सेक्रेटरी मस्ट पोजेस अ वेरी प्लीजिंग, इंप्रेसिव एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी, ठीक है। तो यहाँ पे दो और पॉइंट है, द प्लीजिंग पर्सनालिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑलवेज हेल्प टू बिल्ड अप एंड बूस्ट हिज एंड ऑर्गेनाइजेशन इमेज। जो मैंने अभी बताया, उसकी प्लीजिंग पर्सनालिटी जो है वो हमेशा हेल्प करेगी उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसके एम्प्लॉयर की इमेज बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हमने लास्ट स्टेटमेंट लिखा, हेंस अ सेक्रेटरी शुड बी कोर्टियस एंड हैविंग अ प्लीजिंग पर्सनालिटी, ठीक है, हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। देन आता है, सेक्रेटरी इज कंसीडर्ड एज पेड एम्प्लॉय। तो देखो सेक्रेटरी क्या होता है, उसे ना पेड एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है। तो ये बराबर है एकदम, क्योंकि उसको ना अपने काम के लिए सैलरी मिलती है, राइट। तो वो हुआ पेड एम्प्लॉय, सिंपल। तो यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई करेंगे, अ सेक्रेटरी इज अ पर्सन हु हैंडल्स करस्पॉन्डेंस, कीप रिकॉर्ड्स एंड डज जनरल clerical work for an individual or an organization। Then second point है, he is supposed to do only what he has been asked to do by his employer or the management, simple। he thus works according to the directors desires and instructions of his employer or the directors, ठीक है। तो सेक्रेटरी क्या करता है, अपने हिसाब से काम करता है क्या, नहीं, राइट। तो वो एम्प्लॉय हुआ, राइट, और उसे उसकी रिटर्न में सैलरी मिलती है, तो हुआ वो पेड एम्प्लॉय, सिंपल। तो यहाँ पे ये पॉइंट में बोला है कि, तो यहाँ पे वही बोला है कि वो जो डायरेक्टर्स होता है या उसका एम्प्लॉयर होता है, उसके डायरेक्शंस के, उससे डिजायर्स के और उसके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो मेंबर नहीं होता है वो कंपनी का, वो ऑर्गेनाइजेशन का। ही मे वर्क ऑन अ फुल टाइम और पार्ट टाइम बेसिस, ही इज आइदर पेड अ सैलरी और गिवन एन ऑनरेरियम फीस और अ पेमेंट गिवन फॉर सर्विसेज, ओके। देन आता है फोर्थ पॉइंट, फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, अ सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय और एन ऑफिसर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। लॉ डज नॉट गिव एनी इंडिपेंडेंस पावर्स और अथॉरिटीज टू सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसका कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं होता है, जो डायरेक्टर्स और इंप्लॉयज उसके बोलते हैं काम करने के लिए, वही करता है वो, इसलिए वो हुआ पेड एम्प्लॉय, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस ये आएगा, हेंस अ सेक्रेटरी इज कंसीडर्ड एज अ पेड एम्प्लॉय, सिंपल। हमने ये स्टेटमेंट जस्टिफाई कर दिया। देन आता है थर्ड, ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी सेक्रेटरीज। तो हाँ देखो, आप ये एक चीज समझो, देखो आपने तारक मेहता तो सभी देखते होगे, राइट। वहां पे भीड़ है, एक इंडिविजुअल है, राइट, सेक्रेटरी वो सोसाइटी का। वैसे ही सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल ही हो सकता है हर जगह पे, कंपनी पे, पर्सनल सेक्रेटरी में, कहीं भी, ठीक है। एक चीज इमेजिन करो, कोई भी डॉक्टर पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन तो एज अ सेक्रेटरी हायर नहीं कर सकता, राइट। तो वो सिर्फ इंडिविजुअल्स ही होते हैं सेक्रेटरी। तो फर्स्ट पॉइंट है, सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय अनदर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड टू असिस्ट द एम्प्लॉयर इन कैरिंग आउट हिज वर्क स्मूथली, ठीक है। तो सेक्रेटरी की ओवरऑल ऊपर ऊपर की डेफिनेशन लिख दी है कि सेक्रेटरी को इंडिविजुअल अपॉइंट करता है, जो सेक्रेटरी क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, अपॉइंटेड बाय अनदर इंडिविजुअल, ठीक है। Then second point, a secretary may be appointed by a busy person or a company or a cooperative society or a government department or even a non-profit making institute, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर डिस्टिंग्विश बिटवीन देखे पांच लोगों के बीच के, बिजी पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट, ये पांच यही है, ठीक है, जो हमने ऊपर देखे।
तो सेक्रेटरी ये 5 में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है। ओके, ही हैज टू एग्जीक्यूट द प्लान्स एंड पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द मैनेजिंग कमिटी। ठीक है, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कंपनी हायर कर दी तो मैनेजिंग कमिटी अगर नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हायर कर दी तो ठीक है, तो वो एक ही बात है। देन आता है थर्ड पॉइंट, कोऑपरेटिव बॉडी और एनी अदर इंस्टीट्यूट और कंपनी और अ फर्म कैन नॉट वर्क एज अ सेक्रेटरी बिकॉज इट डज नॉट हैव बॉडी, सोल, फीलिंग्स, जजमेंट, क्रिएटिविटी, थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर। देखो यहाँ पे वही बोला है आपको, कोऑपरेटिव बॉडी या कोई अदर इंस्टीट्यूट या कंपनी या फर्म वो एज अ सेक्रेटरी हायर नहीं हो सकती, राइट। कोई यहाँ पे सेंस बनाता नहीं है कि एक कंपनी हायर हो गई है एज अ सेक्रेटरी दूसरी कंपनी में, राइट। तो ऐसा कुछ सुना है कभी? नहीं। तो बस यही है कि सेक्रेटरीज हमेशा इंडिविजुअल होते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है, इट कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस एज लाइक एन इंडिविजुअल और ह्यूमन बीइंग, सिंपल। देन आता है लास्ट पॉइंट, हेंस द सेक्रेटरी इज ऑलवेज एन इंडिविजुअल, सिंपल। देन फोर्थ, सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन द स्टाफ एंड मैनेजमेंट। तो हाँ देखो, स्टाफ और मैनेजमेंट के बीच की लिंक होती है सेक्रेटरी, क्योंकि मैनेजमेंट जो टास्क प्रोवाइड करता है वो सारे सेक्रेटरी को समझा देता है। सेक्रेटरी फिर सेक्रेटरी ऑब्जर्व करता है स्टाफ को और उनको देता है काम, जो भी तो बराबर है, सेक्रेटरी होता है लिंक। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, इन एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द सेक्रेटरी एक्ट एज अ ब्रिज और कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड स्टाफ। पहले पॉइंट में तो हमने वही लिखा। देन आता है सेकंड पॉइंट, द एग्जीक्यूटिव्स, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एक्सेट्रा वर्किंग एट द टॉप लेवल रिमेन्स एक्सट्रीमली बिजी। ठीक है, तो कोई भी कंपनी के सबसे टॉप लेवल में कौन होता है? टॉप लेवल पे जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव्स, जो भी तो वो टॉप पे होते हैं, राइट। तो वो इतने बिजी होते हैं कि एक एक स्टाफ को जा जाके बताना इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो यहाँ पे ये जो गैप है वो कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, राइट। वो जो गैप है वो फिल करता है सेक्रेटरी। ये टॉप मैनेजमेंट सेक्रेटरी को सब बताते हैं और सेक्रेटरी हर जगह जा जाके वो मैनेज करता है हर एक चीज। ठीक है, they may never come in contact with the employees working at different levels of organization to understand their views, problems, डिमांड्स एंड सजेशंस। तो देखो यहाँ पे ना किसी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो टॉप मैनेजमेंट को तो पता भी नहीं होता है कि ये कौन एम्प्लॉय है भी हमारे उसमें, राइट। तो ये इनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, इनके प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी फिर टॉप पे पहुंच जाता है। ओके, so this gap of communication is tilled up by the secretary. Simple. Then as link between the staff and management, the secretary communicates the policy, decisions, plans and views of the management to staff. तो जो पॉलिसी होती है, प्लान्स होते हैं, जो व्यूज होते हैं, वो मैनेजमेंट टू स्टाफ पहुंचाता है और स्टाफ टू मैनेजमेंट जो प्रॉब्लम्स होती है, जो स्टाफ को प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। देन आता है लास्ट पॉइंट है, सेक्रेटरी इज अ लिंक बिटवीन द स्टाफ एंड द मैनेजमेंट। देन आता है फिफ्थ, पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल। तो पर्सनल सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? बिजी इंडिविजुअल, सिंपल। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट सेक्रेटरी टू लुक आफ्टर अदर वर्क टू अनेबल देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर प्राइमरी जॉब। ठीक है, तो देखो सपोज ना एक्टर्स के ना बहुत सारे पर्सनल सेक्रेटरीज होते हैं, राइट। तो सपोज एक्टर का प्राइमरी जॉब क्या होता है? एक्टिंग। ठीक है, तो उनके जो साइड बाय साइड काम होते हैं, जो उनके टास्क होते हैं, वो देखने के लिए वो लोग पर्सनल सेक्रेटरी हायर कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, सीए, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा। ठीक है, देन आता है पर्सनल सेक्रेटरी इज आल्सो कॉल्ड द प्राइवेट सेक्रेटरी और अ पर्सनल असिस्टेंट। ठीक है, पीए। Then third point है, a personal secretary is appointed by busy individuals like industrialists, business people or professionals to conduct the correspondence and daily routines duty। तो यहाँ पे बोला है कि जो पर्सनल सेक्रेटरी बिजी इंडिविजुअल्स जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग भी पर्सनल सेक्रेटरी हायर करते हैं उनके करस्पॉन्डेंस और डेली रूटीन ड्यूटीज कंप्लीट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट और आएगा, हेंस अ पर्सनल सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजी इंडिविजुअल्स। ठीक है, हेंस वाला पॉइंट लिखना मत भूलना। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 7 साथ साथ में कैसे? जैसे मैंने ये हाईलाइट करके रखे ना जो पॉइंट एक कलर में, जैसे कि येलो हाईलाइट जो है, ये दो क्वेश्चन येलो हाईलाइट से हाईलाइट किए, मतलब क्या है? दोनों क्वेश्चन सिमिलर हुए, राइट। देखो फर्स्ट, डिस्क्राइब एनी 4 क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी, और यहाँ पे क्या है? थर्ड क्वेश्चन में डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी। तो ये दोनों क्वेश्चन में यहाँ पे क्वालिटीज पूछी है सेक्रेटरी की, ठीक है। तो साथ में देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ आपको 4 लिखनी है और यहाँ पे आपको सारी क्वालिटीज लिखनी है। और देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा? यहाँ पे क्या पूछा है? क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी पूछी है, राइट। तो पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा सेक्रेटरी क्या होता है। ओके, तो हमने जो ये वाले क्वेश्चन में किया है उसको कॉन्सेप्ट में, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेक्रेटरी, हमने जहां सेक्रेटरी की डेफिनेशन लिखी है, हमने एक्सप्लेन किया है कि सेक्रेटरी होता क्या है, राइट। तो आपको पहले ये लिखना है, देन आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन में सेक्रेटरी का ही पूछा है। ओके, तो आपको हर एक क्वेश्चन में सेक्रेटरी की डेफिनेशन लिखनी है और सेक्रेटरी होता क्या है वो लिखना पड़ेगा। ओके, देखो आंसर का सबसे इजी फॉर्मेट यही है, सबसे पहले सेक्रेटरी क्या है वो लिखो और फिर क्वेश्चन में जो भी पूछा है, क्वालिटीज पूछे तो क्वालिटीज लिखो, इंपॉर्टेंस पूछा है तो इंपॉर्टेंस लिखो, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब हम देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, और यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। दोनों साथ में होगी कंप्लीट, हमारी क्वालिटीज देखेंगे हम साथ में। देखो आपके बुक में पेज नंबर 8 में आपको दिया है क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। आपको ना बुक के आंसर्स ही लिखने हैं और कहीं के आंसर्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही लिखो, सिंपल। आपको क्वालिटीज पूछी है, पहले सेक्रेटरी क्या होता है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स में हमने देख लिया है, वो लिखो और उसके बाद लिखो क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, सिंपल।
और जहाँ पे 4 पूछिए वहां पे 4 लिखो, जहाँ पे 5 पूछिए वहां पे 5 लिखो, और जहाँ पे कुछ नहीं पूछा मतलब सारी लिखनी है। ओके, तो सबसे पहली क्वालिटी है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मींस क्या होता है? करेक्टनेस। अ सेक्रेटरी मस्ट बी एक्यूरेट इन हिज वर्क लाइक ड्राफ्टिंग लेटर्स, रिकॉर्डिंग मिनट्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आइडियल सेक्रेटरी। तो देखो सिंपल सी बात है, एज अ सेक्रेटरी उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, राइट? जैसे कि मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग मिनट्स और लेटर्स, ड्राफ्टिंग लेटर्स। ठीक है, तो अगर देखो वो कोई लेटर ड्राफ्ट कर रहा है कोई बड़ी कंपनी के लिए, वो कंपनी उसकी कंपनी के लिए, ठीक है, तो उसको करेक्टनेस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? उसकी एक्यूरेसी वो काम में, वरना वो गड़बड़ करते बैठेगा तो पूरी कंपनी की इमेज खराब होगी, राइट? तो यहाँ पे पहली क्वालिटी यहाँ पे एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, वो उसके काम में एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो वो होता है आइडियल सेक्रेटरी। ओके, देन सेकंड आता है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी मींस एबिलिटी टू एडजस्ट oneself टू चेंजिंग सिचुएशंस, दैट सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। तो देखो सेक्रेटरी को एडेप्टेबिलिटी वाली क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी के सेक्रेटरी में कंपनी के जो पॉलिसीज होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण चेंज होते हैं, मैनेजमेंट पॉलिसीज के कारण चेंज होता है, तो सेक्रेटरी को वो हर एक सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना और खुद को अच्छे से काम करना आना चाहिए। ओके, देन थर्ड, cooperativeness. Cooperativeness refers to willingness on the part of secretary to assist other in achieving the object of organization. It helps in developing team and spirit and a sense of togetherness. तो cooperativeness होनी चाहिए उसके अंदर, वो cooperate करे, हर एक हर सबको असिस्ट करे अच्छे से और अचीव करे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट है, दिमाग में बिठा लो और ये मेन पॉइंटर्स याद रखो, ठीक है, जैसे कि एक्यूरेसी, एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेटिवनेस। बाकी अंदर का जो है वो आप अपने ओन वर्ड से लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ, courtesy. It implies politeness and kindness. देखो जस्टिफाई में हमने देखा, राइट? अ सेक्रेटरी शुड बी courteous while dealing with people. तो हमने वहां पे जस्टिफाई में देखा था क्या? सेक्रेटरी की क्वालिटी होनी चाहिए courteous और pleasing पर्सनालिटी, राइट? याद आया आपको? तो बस ये वही है कि वो पोलाइटनेस होनी चाहिए उसके अंदर, काइंडनेस होनी चाहिए उसके अंदर, और दिस अप्रोच क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन। हमने जो वहां पे पॉइंट लिखा था, पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है वैसे, ठीक है। देन फिफ्थ, इनिशिएटिव। Initiative means a person's tendency to take efforts voluntarily to accomplish a task. Okay, the secretary should take the initiative to take decisions on behalf of employers if they are not present. तो उसको वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है कभी कभी कि जो उसका एम्प्लॉयर है या कोई भी है, उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेने के लिए जो क्विक डिसीजंस कभी कभी लेने पड़ते हैं, तो वो एकदम उस चीज के काबिल होना चाहिए और उसको वो उतना इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ओके, तो बस यहाँ पे वही है। देन सिक्स्थ है लीडरशिप। तो देखो आपको भाई बोला था यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट को टाइम नहीं होता एक एक चीज स्टाफ के पास पहुंचाने के लिए, राइट? और बीच में आता है सेक्रेटरी और फिर आता है स्टाफ, राइट? तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो सेक्रेटरी को सब बताते हैं और सेक्रेटरी ही ये सबको लीडरशिप वाली क्वालिटीज से सबको हैंडल कर सकता है, राइट? अगर सेक्रेटरी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी ही नहीं हुई तो इतने सारे स्टाफ को वो हैंडल कैसे करेगा, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट है लीडरशिप। सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब यही, ठीक है। द लीडरशिप स्किल्स ऑफ सेक्रेटरी हेल्प्स टू क्रिएट टीम स्पिरिट। ओके, और फिर है सेवेंथ, लॉयल्टी। लॉयल्टी मींस फेथफुलनेस। सेक्रेटरी वर्क इज अ कॉन्फिडेंशियल नेचर, ठीक है, तो लॉयल्टी होनी चाहिए उसके अंदर सबसे पहली बात, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, राइट? उसको कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए किसी के भी सामने, उसकी कंपनी के और उसके ऑर्गेनाइजेशन की चीजें, राइट? so, बस इतना ही है यहाँ पे। देन एट, ऑर्डरलीनेस। It means doing the work in systematic manner, ठीक है। It helps the secretary to complete the work in proper order and in time, ठीक है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर ऑर्डर में सिस्टमैटिक मैनर से वो काम कर सके। देन आता है एक प्लीजिंग पर्सनालिटी। तो सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। तो हमने देखो जस्टिफाई में भी देखा है प्लीजिंग पर्सनालिटी होना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? देन आता है टेंथ, नॉलेज सीकर। तो सेक्रेटरी को नॉलेज सीकर तो रहना ही चाहिए, क्योंकि नई नई नॉलेज नहीं उसको उसकी नॉलेज अपडेट करना रहना चाहिए। सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू अनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शंस, ठीक है। तो जो ऐसा अकड़ू सेक्रेटरी होगा कि उसके ऊपर कितना घमंड होगा कि हाँ मेरे को ये आता है, मेरे को वो आता है, और नॉलेज सीकर नहीं होगी उसकी क्वालिटी, तो बहुत दिक्कत करती है, राइट? वो अगर उसके नॉलेज अपडेट करना ही नहीं चाहेगा तो कंपनी भी बोलेगी चल निकल अब। Then 11, punctuality. So it is related to time sense and refers to doing things at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impression about the organization, right? The secretary should have a good time management. तो देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे भिड़े और जेठालाल का। अगर गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी जेठालाल होता तो क्या होता? पूरी सोसाइटी की इमेज बैड होती, राइट? क्योंकि वो हमेशा लेट आता है और भिड़े ऑन टाइम होता है हमेशा। तो बस यहाँ पे एक क्वालिटी यही है पंक्चुअलिटी की। देन आता है 12th, साउंड जजमेंट। A secretary should be able to judge the situation and accordingly take correct decision. तो सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द इफेक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो जजमेंटल लाइक ऐसा होना चाहिए कि वो जज कर सके सिचुएशन के हिसाब से और उसके हिसाब से वो करेक्ट डिसीजन ले सके। देन आता है लास्ट क्वालिटी, टैक्टफुलनेस। तो हमने ये देखा टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल द सिचुएशन इन राइट मैनर। ओके, एज अ सेक्रेटरी हैज टू डील विद डिफरेंट पर्सन्स एंड सिचुएशंस, दिस क्वालिटी विल हेल्प सेक्रेटरी इन एक्टिंग एंड रिएक्टिंग इन अ वाइज एंड सेंसिबल वे, ठीक है।
तो देखो यहाँ पे आपको 13 के 13 क्वालिटीज लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन ना ज्यादा से ज्यादा आपको पेपर में 8 मार्क्स के लिए आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन, ओके। और 11th में आपके कॉलेज वाले पता नहीं सेम पेपर पैटर्न रखते हैं क्या बोर्ड बोर्ड के हिसाब से, वो नहीं पता। पर हाँ, बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स के लिए ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 मार्क्स के लिए 9 पॉइंट्स आर इनफ। तो देखो सबसे पहले क्वालिटीज में आप सेक्रेटरी की डेफिनेशन लिखोगे और 8 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट लिखोगे तो भी चल जाएगा, ओके। तो सारे के सारे लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो स्पेशली ना, या जो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन होते हैं ना, ये 8 मार्क्स के लिए आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4-5 नहीं पूछे जाते, पूरे के पूरे पूछ लिए थे, राइट। क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी बताओ, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स के लिए 8 पॉइंट्स आर इनफ, ओके। और यहाँ पे जैसे 4 क्वालिटीज ही पूछी है तो 4 क्वालिटीज आता है, और सेक्रेटरी की डेफिनेशन जो आपको ऑलरेडी आती है तो लिखने में क्या हर्ज है, राइट। तो हमारे उसी के साथ जो येलो से हाईलाइटेड है वो क्वेश्चंस हो गए। हम और एक सिमिलर क्वेश्चन साथ में देखेंगे। ये पिंक से जो हाईलाइट है वो क्वेश्चन नंबर 5 का 3 और क्वेश्चन नंबर 7 का 2nd। देखो यहाँ पे बोला है मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, और यहाँ पे बोला है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। मतलब सेम येलो हाईलाइटेड वाले क्वेश्चंस जैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ 4 पूछे और यहाँ पे सारे पूछे, ठीक है। तो हम पहले तो 8 पॉइंट देखेंगे ही, और उसमें से जो भी इजी लगे आपको यहाँ पे 4 लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे 8, कम से कम 8 तो लिखने ही है, ठीक है, 8 लर्न करके। तो ये रहे फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। सबसे पहले तो ना ये वाला चार्ट अपने दिमाग में बिठा लेना। ये जो पॉइंटर्स है ना वो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो अंदर का एक्सप्लेनेशन होता है वो अपने ओन वर्ड से अगर आपको समझ गया तो आप लिख सकते हो। सबसे पहला होता है फीचर इंडिविजुअल। तो हमने नीचे क्वेश्चंस में देखा जस्टिफाई में कि सेक्रेटरी कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता सेक्रेटरी। तो पहला फीचर यही है, इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। यहाँ पे भी वही बोला है, फर्म एंड इंस्टीट्यूट और कोऑपरेटिव बॉडी cannot be appointed as a secretary. Secretary has to be an individual as per the provision of company law and also due to skills required to fulfill the duties responsibilities towards the employees, ठीक है। हमने जो जस्टिफाई में देखा ना उसके भी पॉइंट्स आप यहाँ पे एक दो लिख सकोगे, ठीक है। देन आता है सेकंड, ड्यूटीज। अ सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करेस्पॉन्डेंस, कंडक्टिंग मीटिंग्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने ये ड्यूटीज तो नीचे भी पढ़ी है, राइट। तो देखो आपको हर एक चीज ना बहुत कनेक्टेड है, तो आप एक क्वेश्चन करोगे तो बहुत सारे पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी, राइट। Secretary also has to fulfill the day-to-day routine duties related towards the employer organization such as work, recording, fixing appointments, giving reminders, replying to other employees queries etc, ठीक है। दिस ड्यूटीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो उसका काम है, जो ड्यूटीज है सेक्रेटरी की, तो वो वेरी करेगी हर ऑर्गेनाइजेशन और हर एम्प्लॉयर से, ठीक है। और हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हर अलग अलग सेक्रेटरी की अलग अलग ड्यूटीज होगी, राइट। पर मेन जो ऊपर ऊपर की ड्यूटीज है ना हमने वो बता दी। बस देखो मेन ये सारी ड्यूटीज अपने दिमाग में बिठा लो, कीवर्ड्स रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, गिविंग रिमाइंडर्स, ठीक है। बाकी आप अपने ओन वर्ड से लिखो, चलेगा। और ये पॉइंट ऐड करने था बस कि दिस ड्यूटीज वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आता है थर्ड, क्वालिफिकेशन। तो एवरी सेक्रेटरी मस्ट possess certain qualities and qualifications as per the organization. However, a person who is appointed as a company secretary in public or private limited company needs to have certain prescribed qualification according to the Companies Act 2013. तो देखो यहाँ पे क्वालिफिकेशन में ना कंपनी सेक्रेटरी की एक होती है प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से, राइट। और यहाँ पे सिमिलरली सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव द क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन किसकी है, हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखा था, राइट। कंपनी सेक्रेटरी और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी होता है उनके दोनों के लिए क्वालिफिकेशन होती है, राइट। बाकी 3 सेक्रेटरीज के लिए पर्सनल और वो 3 के लिए क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं, ओके। Then other fourth, appointment. A secretary can appoint by individual, professional, society, government, public organization, ठीक है। appoint मतलब secretary को कौन कौन appoint कर सकता है, joint stock companies etc. In other words, secretary can be personal or institutional secretary, simple. देन आता है फिफ्थ, पेड एम्प्लॉय। तो हमने अभी भी देखा कि सेक्रेटरी को क्या क्या होता है, पेड एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसको या तो सैलरी मिलती है या तो ऑनरेरियम मिलता है, ठीक है। वो भले ही सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉय है पर उसकी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। देन आता है सिक्स, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्वड इन पॉलिसी डिसीजंस, ठीक है। तो देखो सबसे मेन फीचर कौन सा है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है एक सेक्रेटरी, ठीक है। क्योंकि वो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट के बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है और पॉलिसी डिसीजंस में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसका कस्टोडियन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वो लीक नहीं करना चाहिए, राइट। देन आता है सेवेंथ, रिप्रेजेंटेटिव। सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरी आर ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। और यहाँ पे वही बोला है, सेक्रेटरी जो इंडिविजुअल्स अपॉइंट करते हैं वो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, और जो दिस सेक्रेटरीज रिप्रेजेंट देयर एम्प्लॉयज। और इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कौन होता है, अपॉइंटेड बाय सोसाइटीज, कंपनीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिप्रेजेंट देयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होते हैं इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज। द लास्ट है क्वालिटीज।
तो सेक्रेटरी शुड पोजेस सर्टेन क्वालिटीज सो एज टू कंडक्ट द सेक्रेटरियल ड्यूटी स्मूथली, राइट। तो हमने सारी की सारी क्वालिटीज तो नीचे देख ली थी, राइट, बहुत सारी, पर एक फीचर है क्वालिटी नाम का, तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो जो हमने नीचे देखी, जैसे कि टैक्टफुलनेस, लॉयल्टी। तो आप एक एक चीज को भी आप यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे टोटल पूरे के पूरे 8 पॉइंट है, राइट। तो यहाँ पे आठों के आठों आपको लर्न करने ही होंगे। और यहाँ पे जहाँ पे 4 फीचर्स पूछे हैं आपको, उसमें से 8 में से जो भी 4 इजी लगे वो आप यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे बाकी के 8 लिखने हैं आपको, ठीक है। तो हमारे ऐसे 4 क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे है फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? Correspondence. One of the important function of secretary is corresponding, ठीक है। secretary looks after the inward and outward mail, replying the inquiry from outsiders, government department and other stakeholders, right। secretary also looks after the various records of organization, simple। और second है office management। तो सबसे बड़ा function है office पूरा manage वही करता है। तो secretary is responsible for efficiency of the entire office routine, ठीक है। secretary supervise and controls the staff and looks after the activities of association। then secretary has to guide, supervise and control the office staff for the smooth functioning of the company। तो सबसे बड़ा function क्या है? उसको गाइड करना होता है, सुपरवाइज करना होता है और कंट्रोल करना होता है ऑफिस स्टाफ को, ठीक है। और सेक्रेटरी क्या क्या करता है? लुक आफ्टर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ द अदर स्टाफ, ओके। तो ये ओवरऑल सब ऑफिस मैनेजमेंट में ही आता है। देन आता है थर्ड, रिसेप्शन फंक्शन। अ पर्सनल सेक्रेटरी अटेंड्स टू टेलीफोन कॉल्स, विजिटर्स, अटेंड्स टू इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो पर्सनल सेक्रेटरी को ये सारा भी काम करना पड़ता है। देन आता है फोर्थ, फाइनेंशियल फंक्शंस। तो सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। सेक्रेटरी हैज टू कीप अ वॉच ऑन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है। सेक्रेटरी प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयर, मैनेजमेंट, बैंक्स एंड गवर्नमेंट। तो जो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन होता है, मेंटेन्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, ये सारा काम भी सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, डिफाइन अ सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो हमें इसमें भी पहले तो डिफाइन अ सेक्रेटरी यहाँ पे पूछा है, राइट, सीधा सीधा। तो हमें अच्छे से डिफाइन करना सेक्रेटरी को और फिर हम बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, और ये सारे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी के पॉइंट। हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। तो सेक्रेटरी देखो उसके पास ना क्वालिफिकेशन होता है, मतलब वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा होता है, राइट। तो उसके पास एक्सपर्ट एडवाइस होती है और वो गाइड कर सकता है अच्छे से। सेक्रेटरी एडवाइस द सुपीरियर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड असिस्टिंग इन फाइनलाइजिंग डिसीजंस और वेरियस इशू, राइट। तो सारे जो इश्यूज होते हैं उस पे जो डिसीजंस होते हैं उसमें वो बहुत अच्छी एडवाइस कर सकते हैं और गाइडेंस कर सकते हैं। द व्यूज, ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस ऑफ द सेक्रेटरी आर ऑलवेज कंसिडर्ड वैल्यूएबल व्हाइल टेकिंग appropriate policy decisions। The secretary provides able guidance to management and helps to achieve expected growth of business। तो सिंपल सी बात है, अगर वो एक्सपर्ट एडवाइस और गाइडेंस देगा तो मैनेजमेंट को हेल्प होगी उसके एक्सपेक्टेड ग्रोथ को अचीव करने में, ठीक है। देन सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटर। हमने अभी अभी देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज करता है वो, राइट। तो सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स efficiently रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ऊपर देखे कि वो क्या क्या करता है। तो एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज करता है और फिर वो रूटीन हैंडल करता है रोज रोज की, राइट। रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज, अटेंडिंग विजिटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये पूरा एक हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। और फिर थर्ड है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो देखो जैसे कि वो टॉप मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो वो पॉलिसी डिसीजंस में बहुत हेल्प करता है, तो उसके हिसाब से वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट। कस्टोडियन हुआ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का। तो सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और वो सारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की उसको होती है एक्सेस, ठीक है। और वो मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है। All such important decisions regarding business activities are required to be maintained confidentially, right? A secretary guards the secret of organization and does not disclose it to anyone unless required, ठीक है। तो वो क्या होता है? सेक्रेटरी कस्टोडियन होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का, और जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उसको पता होती है वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। Then आता है correspondent। The secretary is correspondent of the organization and is therefore responsible for inward and outward correspondence। Secretary conducts correspondence with members, directors, bank, insurance companies, registrar, government authorities, customers, etc. Okay. Point legal compliance officer. The secretary has to ensure proper and timely legal compliances, ठीक है। तो देखो ये सेक्रेटरी कितने सारे परफॉर्म करता है वेरियस स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, ठीक है। जैसे कि मेंटेन बुक्स, रजिस्टर्स एक्सेट्रा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2030, इसलिए वो हुआ लीगल कॉम्प्लियंस ऑफिसर। देन आता है 6 कंडक्टिंग मीटिंग्स। हमने फीचर्स में भी देखा कि वो मीटिंग कंडक्ट करता है किस किस के साथ। आप वो जो पॉइंट्स आपने नीचे लिखे थे वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। देन आता है 7 लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। हमने जस्टिफाई में देखा था कि वो सेक्रेटरी क्या है, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट है और स्टाफ है, ठीक है। आप उसके पॉइंट्स भी यहाँ पे लिख सकते हो। देन आता है फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। Secretarial standards and audit aim at checking whether the company is adhering to legal and procedural requirements, ठीक है। ये दोनों चीजें होती क्या है वो चैप्टर 6 में आपको अच्छे से समझ जाएगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी भी कंप्लीट हो गया। अब आता है एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज। तो इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज कितने टाइप के, वेरियस टाइप के होते हैं, वो हमें एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले ना ये चार्ट देख लो, टाइप ऑफ सेक्रेटरी। पहले तो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, राइट। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, जो हमने बाकी के 5 चीजें देखी ना, ये सारी उसमें ही आती।
देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने 5 टाइप के सेक्रेटरी देखे थे, एक पर्सनल सेक्रेटरी, फिर एक सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो बस यही है, यहाँ पे ना इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी बोलते हैं बाकी के 4 सेक्रेटरीज को, और पर्सनल सेक्रेटरी एक अलग चीज है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज ही बताने, तो आपको ये 4 तो ऑलरेडी आते ही है, राइट। हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में इतने अच्छे से एक एक पॉइंट देख लिए थे। देखो ये रहा इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, तो पहला है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। तो देखो अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन मींस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म टू प्रमोट सोशल, एजुकेशनल, कल्चरल, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज विद द इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स, ओके। तो ये पॉइंट आएगा पहला अपॉइंटमेंट का। अ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन इज लुक्ड आफ्टर द मैनेजमेंट कमिटी व्हिच इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स। तो यहाँ पे देखो जो मैनेजमेंट कमिटी होती है ना, वही अपॉइंट करती है सेक्रेटरी को, ठीक है। सेक्रेटरी में बी अ फुल टाइम और पार्ट टाइम पर्सन वर्किंग ऑन सैलरी बेसिस और ऑनरेरियम बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्रेटरी फुल टाइम कर सकता है और पार्ट टाइम भी। एग्जांपल है यहाँ पे लॉटरी क्लब, लायंस क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एक्सेट्रा। देन इसका यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन हमने बहुत अच्छे से देख लिया था कि यहाँ पे देयर इज नो प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन फॉर दिस टाइप ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो ये है, नॉलेज ऑफ फाइलिंग कंप्यूटर्स करस्पॉन्डेंस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे सिर्फ बेसिक बोले, पर यहाँ पे ना कोई प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं दिया, ठीक है। देखो हमने जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में देखे थे ना, उसके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर है, राइट। तो आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। देन आते हैं सेकंड सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमने ये भी देखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड एसोसिएशन फॉर्म्ड voluntarily by minimum 10 members or more, ठीक है। In Maharashtra these societies are registered under Maharashtra State Cooperative Societies Act 1960. Its main objective is to provide service to its members. Example, कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करने पड़ेगा, एक दो पॉइंट्स। देन आपको अपॉइंटमेंट और क्वालिफिकेशन तो पता ही है। देखो द मेंबर इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव के मेंबर्स होते हैं, वो इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। वन ऑफ द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी इज अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी का ही एग्जांपल ले लो। हाँ वो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, पर एक सोसाइटी है सिर्फ, बस उसका एग्जांपल लेना है कि देखो मेंबर्स है सारे, जेठालाल, वो तारक मेहता, बबीता एंड ऑल, ठीक है। तो वो सारे रिप्रेजेंट इलेक्ट करते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, जैसे कि मैनेजमेंट कमिटी, जैसे कि गोकुलधाम की मैनेजमेंट कमिटी कौन कौन हुई, पत्रकार पोपटलाल, अय्यर, भिड़े, राइट। तो उनमें से वन ऑफ द मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी, तो मैनेजिंग कमिटी में से जो एक मेंबर है वो होता है यहाँ पे अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी, ठीक है। जैसे कि मैनेजिंग कमिटी में पोपटलाल, अय्यर, भिड़े में से भिड़े हुआ अपॉइंट एज अ सेक्रेटरी, ओके। तो ये ऐसे इजी वे में लर्न करो। जनरली सच सेक्रेटरीज वर्क ऑन ऑनरी बेसिस, ठीक है। फॉर लार्ज स्केल कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी में बी अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑन सैलरी बेसिस, ठीक है। देन उसका क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे भी नॉट हैव स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कोई भी प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन नहीं बताया है, पर यहाँ पे एक बेसिक क्वालिफिकेशन है कि सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड शुड बी एटलीस्ट ग्रेजुएट, राइट। तो थोड़ा पढ़ा लिखा चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का नॉलेज हो उसके पास। आप ये वाला पॉइंट ना डिस्टिंग्विश बिटवीन में भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। देन आता है थर्ड सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट सूटेबल वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्टिविटीज ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। A company secretary is considered to be one of the key officer of company. Secretary is of vital information in modern business organization. तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड राइट फ्रॉम द टाइम द कंपनी इज फॉर्म टू लुक आफ्टर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सेक्रेटरी वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर काम करता है सेक्रेटरी, ठीक है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, एज पर सेक्शन 203 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी सेक्रेटरी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI। तो हमने ये एमसीक्यूज में बहुत बार देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। देन आता है हमारा फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर दोस डिपार्टमेंट्स वर्किंग अंडर द वेरियस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसी होती है, इन द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ और डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसके, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट का। इन द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरीज होल्ड पोजीशन एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी एक्सेट्रा, ठीक है। देन इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट needs to possess a graduation degree or फिर the secretary should pass the civil service examination conducted by the public service commission and be in Indian administrative services, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपको ऑलरेडी डिस्टिंग्विश बिटवीन में आपने देख लिया। तो देखो ये 5 टाइप के सेक्रेटरीज आपने ऑलरेडी देख लिए थे, राइट। डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत अच्छे से, सिर्फ यहाँ पे आपको पर्सनल सेक्रेटरी के बारे में नहीं लिखना, सिर्फ ये 4 सेक्रेटरी के बारे में लिखना है। और यहाँ पे 5वां अदर बॉडी कोऑपरेट्स, यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, बस इतना ये एक पॉइंट है, ठीक है, बाकी कुछ गिवन नहीं है यहाँ पे। तो हमारे ये आंसर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये आंसर समझे होगी और पूरी एक्सरसाइज समझी होगी। अगर समझा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।